द पर्पज ऑफ सर्टिफिकेशन, बट ये हमारे लिए भी बेटर रहेगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट के रोड मैप को ही फॉलो करें, राइट? ठीक है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एज्योर, अभी के लिए एज्योर, उसके बाद सोल्यूशन आर्किटेक्ट पे जाएंगे। So AG104 इसका सर्टिफिकेशन नेम है। As we know that, I'm going to show you the content that we need to cover. द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये अपने पास कुछ मॉड्यूल्स हैं, लाइक वर्चुअल नेटवर्क, स्टोरेज, कंप्यूट, आइडेंटिटी, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। सो यू जी। नीड टू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप टास्क, लाइक ठीक है, अभी हम वर्चुअल नेटवर्क में हैं तो सिर्फ वर्चुअल नेटवर्क की बात करेंगे। अगर हम हुँ। स्टोरेज में हैं तो विल डिस्कस अबाउट द स्टोरेज ओनली, कंप्यूट में है, आइडेंटिटी में है, सिक्योरिटी में है, गवर्नेंस है, तो इंडिविजुअल मॉड्यूल पे हम डिस्कस करेंगे जब तक वो सारी चीजें कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, ठीक राइट? है। चलो, ये तो एक हाइलाइटर है, यू कैन से दैट कि in this certification you will learn about these modules or these services, ठीक है। बट अगर हम बात करें कोर कंटेंट की, सो दीज ऑल आर द कंटेंट, जिसमें सबसे पहला है मैनेज एज्योर आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस। हुँ, हुँ। सर्टिफिकेशन के लिए 20-25% ये सर्टिफिकेशन में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। स्टोरेज का पार्ट है 15 से 20%, मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज 20 से 25%, नेटवर्किंग 15 से 20%, मॉनिटरिंग एंड एज्योर रिसोर्सेज 10 से 15%, ये सर्टिफिकेशन जी, के लिए है। ठीक है। अब इसमें मेन कंटेंट की बात करें तो प्री रिक्विजिट्स, देन मैनेज आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस, मैनेज स्टोरेज एंड मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज, एंड लास्ट ये मॉड्यूल है। अब इसको जी। अगर हम एक्सप्लोर करें ना तो बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे हमें, बहुत सारे कंटेंट। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, देन कॉन्फ़िगर यूजर एंड अकाउंट, कॉन्फ़िगर सब्सक्रिप्शन, कॉन्फ़िगर एज्योर पॉलिसी, RBAC सर्विस, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, क्रिएट एज्योर यूजर ग्रुप एंड इन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। RBAC हुँ, सर्विस हुँ। क्या होती है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड क्या होता है, MFA क्या होता है, SSPR क्या होता है, ये सभी कंटेंट आपके एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर आते हैं, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी जो पहले एज्यूर एडी था, अभी उसको माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी कर दिया गया है, ठीक है ना। 2 महीने जी। पहले इसका नेम जो है चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी कर दिया गया है, बिकॉज रीजन इसका ये है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था, ठीक है ना। जी। लाइक एज्यूर एडी एंड एक्टिव डायरेक्टरी, एज्यूर एडी एंड एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि दोनों चीजें आपकी, एक्टिव डायरेक्टरी यू नो दैट इट्स अ टाइप ऑफ एवरग्रीन टेक्नोलॉजी। हुँ, हुँ। 1995 टू 2023 ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज भी उतने ही मींस व्हाट वी कैन से दैट पॉपुलैरिटी से मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल, डेफ़िनिटली। सिस्को आया गया, उसके बहुत सारे कंपटीटर आ गए हैं, ठीक है ना। तो 2010, 11, 12, 13 में सिस्को इंजीनियर्स की डिमांड थी, बट आज की डेट में सिस्को के कंपटीटर बहुत सारे हैं। सोफोस कोई चला रहा है, कोई मिराकी करेक्ट, चला रहा है ना। मल्टीपल फायरवॉल्स, मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस अवेलेबल है मार्केट में, तो सोफोस सिस्को की वैल्यू अभी उतनी नहीं है जितनी जी। 10 साल पहले थी, राइट। राइट। बट एक्टिव डायरेक्टरी सेम, ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। आई स्टार्टेड माई एक्टिव डायरेक्टरी जर्नी फ्रॉम 2003, 2003? सर्वर 2003। ओके, उस टाइम पे यू मस्ट बी इन स्कूल और कॉलेज? नहीं, मैंने 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन के लिए स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे। ओके, एक्चुअली मुझे नहीं लगा था आप मुझसे इतने ज़्यादा बड़े होंगे। मुझे लगा शायद 2000, 2-3। मैं 35 हूँ। अच्छा, मैं 33 हूँ। हाँ, 2 साल बड़ा। तो उस टाइम पे 2003 से डीसी प्रोमो करके एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह इंस्टॉल करते थे, बट नाउ यू नो दैट कि आज भी वो एडी कंटिन्यू चल रहा है, सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करते हुए, राइट। जी। बहुत सारी सर्विसेज इसमें इंक्रीज होती जा रही। कंफ्यूजन क्या था, एज्यूर एडी और ऑन प्रोमाइसेस एडी में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, तो दे चेंज द नेम, नाउ इट्स माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। सारे फीचर्स वही हैं, सारी सर्विसेज वही हैं, कुछ एडिशनल फीचर जी। इन्होंने सिक्योरिटी के लॉन्च किया, लाइक डिफेंडर। कंप्लायंस पॉलिसी वगैरह पहले से थी, थोड़ा सा मॉडिफाई किया इन्होंने, बट नेम चेंज किया है, बाकी हुँ, सारी सर्विसेज आपको वैसे ही मिलेंगे देखने को। क्लियर। सो दिस इज द बैकबोन नॉट ओनली फॉर द डेफ़िनिटली। एडमिनिस्ट्रेटर, आर्किटेक्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डेवलपर के लिए, या डेटाबेस इंजीनियर के लिए। ये जो मॉड्यूल है ना, मैनेज आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस, विच इज द बैकबोन ऑफ एवरी एज्योर इंजीनियर। कोई भी बंदा हुँ, कहता है हुँ। मैं एज्योर का डेवलप्स इंजीनियर हूँ, भाई एडी आता है कि नहीं आता आपको?
आप बोलते हो कि मुझे सिक्योरिटी आती है, मैं लाइक एजी 500 में मैं एक्सपर्ट हूँ, लाइक सिक्योरिटी मुझे पता है, एडी आता है या नहीं, बिकॉज एडी के बिना कोई भी बंदा कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकता, आप पॉलिसी नहीं लगा सकते एडी के बिना, आप एसएसपीआर नहीं कॉन्फ़िगर करेक्ट। कर सकते विदाउट एडी। तो दिस इज द बैक वन। ये तो मॉड्यूल की बात हो गई, बट मॉड्यूल से पहले कुछ चीजें हैं जो हमारे माइंड में होनी चाहिए, लाइक फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोर्टल। राइट, आई नो यू हैव अ मच आइडिया अबाउट द आइडेंटिफिकेशन कि हाँ यहाँ सर्विसेज दिखाई पड़ती हैं, ये हमारे पास जी। रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। बट कुछ चीजें हैं जो हमें और डेप्थ में जाके उसको सीखना है। राइट, so हम्म let me help you, let me start from the very basic, like identification से start करते हैं, और कुछ हम्म चीजें हैं, कुछ पॉइंट है, कुछ क्रॉस क्वेश्चन है मेरे, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जी ठीक है। डायरेक्ट सर्विस इंप्लीमेंट करने से बेटर है कि पहले आपको सर्विस के बैकग्राउंड में बारे में मालूम होना चाहिए। हमारी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू जस्ट क्रिएट अ वर्चुअल मशीन और वीएम देखकर खुश हो गए कि यार आरडीपी मिल रहा है मेरे को, मैं लिनक्स की मशीन बना रहा हूँ या ये नहीं। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर, वीएम तो कोई भी बना लेगा, हजारों वीडियोस अवेलेबल हैं, 5 मिनट लगेगा, हम कोई भी वीडियो देखेंगे रेफरेंस के लिए, और विद इन 5 मिनट वी कैन क्रिएट अवर वर्चुअल मशीन। हमें वीएम नहीं क्रिएट करना, हमें वीएम को टेक केयर करना है, उसके फेल ओवर को मैनेज करना है, उसके डिजास्टर रिकवरी को मैनेज करना है, लॉट्स ऑफ एक्टिविटी वी नीड टू मैनेज। ये मेरा लैपटॉप ये अपने मेरा आप लैपटॉप और मेरा लैपटॉप और मेरा लैपटॉप और मेरा अपने आप चालू हुआ, सो आई एम हियर। आपको एक आपको डिस्कनेक्ट करना आपको पड़ेगा। हाँ, यू आर म्यूट। जी हाँ, आई हैव डिस्कनेक्टेड माय सेल फोन। आई हाँ एम ठीक एबल है, टू क्योंकि सी नहीं बेटर। वो इको इको करेगा बार बार आवाज बीच में। जी। ओके फाइन, ठीक है। सो दिस इज आवर Azure portal, right? And over Azure portal, you know that 3,800 services are available over Azure जी। portal. And these 3,800 services are categorized in 14 different certification. You know, fundamental, you know, administrator, architect, security, AD, database, and DevOps. Multiple certifications are available, जी। right? And number of certifications are available in Azure. But our responsibility, we need to understand about the base and administration level of content. Clear? जी। Great. यस। So let's talk about, ये अपने पास पोर्टल हो गया, but I wanted to know from your side, like what you think about subscription, Azure subscription. सब्सक्रिप्शन एज इन फॉर द मैनेजमेंट पोर्टल। या पोर्टल की बात कर रहे हैं, पोर्टल जब हम साइन अप करते हैं तो उसमें कितने तरीके के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं? एक तो उसके अंदर फ्री ट्रायल वाला था, हम्म। और बाकी दो जिनके अंदर कुछ पेमेंट का होता है कि एवरी मंथ यू हैव टू पे समथिंग। मैं हम्म। आपको बताता हूँ, मैंने है ना प्लेटफ़ॉर्म ये लिया था, और उस टाइम पे कुछ 300 डेज़ का या कुछ 1 साल का फ्री था, तो मेरे को ध्यान आ रहा है, या 3 महीने का कुछ था। और पता नहीं मेरे में आज भी आई एम नॉट एबल टू मेक माय एज़्योर मैनेजमेंट पोर्टल जो ऑफ़िस के द्वारा जो मिला हुआ है, उसमें हम्म। कुछ एक्सेस कर लेते हैं तो कर लेते हैं, एल्स मैं भी अपना एज़्योर पोर्टल बना नहीं पा रहा हूँ। ऑल्दो ये बात भी है कि मैंने उसके अंदर कभी मेहनत ज़्यादा करी नहीं बनाने में। हम्म। मेरे को पता है उसमें 3-4 प्लान्स होते हैं कि एक तो होता है आपका टेस्टिंग के लिए, एक होता है प्रॉपर प्रोडक्शन वाला, और एक आपका फ्री ट्रायल होता है। कुछ ऐसा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके ओके ओके, करेक्ट करेक्ट, थोड़ा सा आपको उसमें और मोल्ड करके डिस्क्राइब करना है, बाकी ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। Okay, जी। so I'm going to start from the very basic that you can understand about कि ठीक है, हम जो अगर इन फ्यूचर किसी को गाइड करने की जरूरत पड़ी और वो बंदा बिल्कुल नया है हमारे क्लाउड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो एटलीस्ट हम उसको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट जी। फ्रॉम द वेरी बेसिक विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर एजूर एजी 104 कंटेंट, बट वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड कर पाओगे, आप अपने माइंड में सिनेरियो तैयार कर पाओगे कि क्लाउड की टेक्नोलॉजी काम कैसे करती होगी, राइट?
which is really important for us because on premises पे we have a good idea, but on premises physical environment में we know very well about all the things. But जब cloud की बात आती है तो बहुत सारी चीजें रहती हैं जो हमें पहले से मालूम होनी चाहिए implement करने के जी, पहले, right? So about जी। cloud, as we discussed, definitely it's a type of platform, right? It's a type of platform. एक dashboard है, एक inventory है, that give us services based on rent, based on subscription. हुँ, राइट. सो यू नो दैट आज की डेट में हर एक चीज जो है डिजिटली कन्वर्ट हो रही है. राइट. पहले अगर हमें कोई मूवी या कोई मूवी वगैरह देखना होता था तो वी नीड टू परचेज द डीवीडी या सीडी. फिजिकली आप उसको लगाते थे, देन यू कैन वॉच योर फेवरेट मूवी वगैरह देख पाते थे, जिसमें टोटली ऑन प्रोमाइसेस चीजें थी. आज की डेट में हमने एक सब्सक्रिप्शन परचेज किया नेटफ्लिक्स का, और उसमें जो भी डेटाबेस पे उनके हैं वो हम इमीडिएटली देख लेते हैं. आई डोंट थिंक कि हमें कोई डीवीडी परचेज करने की रिक्वायरमेंट होती है या कोई डिस्क लगाने की रिक्वायरमेंट होती है. योर सिस्टम, योर डिवाइस मस्ट बी कनेक्टेड विद जी, इंटरनेट. दैट्स इट. आपको कोई भी फिजिकल डिवाइस परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. जी, ठीक है. एज इट इज ओवर टेक्नोलॉजी, वी हैव अ मल्टीपल वे टू सेट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आईटी, लाइक ऑन प्रोमाइसेस, वर्चुअलाइजेशन, वीडीआई और क्लाउड. अपना ये हो गया. क्लाउड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पे अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, राइट. हुँ, यहाँ पे हुँ, हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर. So in case of Microsoft Azure, you know that it's a one of a important cloud service provider, our most popular service provider. जिसको हम ओपन करते हैं, you should know about https then portal.azure.com. This is the URL to sign up ourselves over Azure portal. Portal.azure.com, right? And our responsibility, once you sign up yourself, you need to, sorry, firstly you need to open this portal and create your account. You should create your account over Azure portal, then purchase subscription. You must need to buy at least one subscription. And it's our ठीक है। responsibility what are the prerequisite to create your account. क्या क्या चीजें चाहिए हमें अकाउंट हुँ, क्रिएट हुँ, करने के लिए? हमें चाहिए ईमेल आईडी, राइट. You should use your contact number. I'm talking about the mobile number. And you should use your credit or debit card करेक्ट। that help you to buy any subscription. Now, let's talk about subscriptions. Our responsibility, we must need to know about the different types of subscription that help us to purchase the services. Yes, it is started from free trial, right? We need to start from free trial, then pay as you go, and then you can also proceed with MSDN. ठीक है. So ये तीन हुँ, हुँ, सब्सक्रिप्शन है. फ्री ट्रायल क्या है? Each and every cloud service provider can give us an option to purchase the free trial subscription. AWS भी प्रोवाइड करता है, Azure भी प्रोवाइड करता है, गूगल क्लाउड, अलीबाबा, जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सभी आपको फ्री ट्रायल एक्सेस देते हैं. नाउ in free trial you will get up to $200, and this amount is valid for 1 month, or you can say that 30 days. All good. By using जी, $300 you can buy any services, and ये टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट इज एप्लीकेबल फॉर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग पर्पज. एक बंदा नया है वो कभी भी रिस्क नहीं लेगा ना, वो अपना क्रेडिट कार्ड लगा करके, कि डे वन से उसको सीखने के लिए भी पेमेंट देना पड़ रहा है. एंड इन जी, इन 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 स्टार्टिंग बहुत मिस्टेक्स होती थी, राइट. बंदे वर्चुअल मशीन बना के छोड़ दिए, वो चल रही है बैकएंड में. इट्स नॉट करेक्ट, मैंडेटरी कि करेक्ट। आप आरडीपी ले रहे हो तभी आपका चार्ज पड़ेगा, नहीं. आप मत लीजिए आरडीपी. अगर आपकी वीएम टर्न ऑन है तो वो एज्योर के लिए टर्न ऑन है, आप आरडीपी लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं. जी,
एज्योर या कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उसको चार्ज करेगा ही। इज दैट करेक्ट? जी। दैट्स ऐसे में व्हाई ना कैसे किया जाए, बिकॉज सॉरी फॉर इंटरप्शन, नो जैसे प्रॉब्लम। आपने फ्री ट्रायल का बताया कि इट्स अराउंड वो जैसे $200 पर महीना, ये भी बैठ रहा है। अब $200 इज इक्विवेलेंट टू 16,000 17,000 रुपए के आसपास। हाँ, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। मैंने पहला अकाउंट बनाया था एज्योर पोर्टल के ऊपर अक्टूबर 2016 में, ठीक है। ओके। अक्टूबर 2016 में मैंने अपना हाँ, दैट टाइम सिर्फ क्रेडिट कार्ड से आप बना सकते थे। अभी क्या हुआ रिसेंटली, आई थिंक 1 साल पहले इन्होंने डेबिट कार्ड को भी अलाउ कर दिया, ठीक है। हम्म। सो 2016 में क्या होता था कि मैंने अपना मोबाइल नंबर यूज किया, क्रेडिट कार्ड यूज किया, ईमेल आईडी यूज किया और फटाक से बन गया। $200 हमें मिल गए, ठीक है। अब हमारा फ्री ट्रायल खत्म हुआ, 1 महीने बाद फ्री ट्रायल हमारा डिसेबल हो गया अकाउंट। मैंने दूसरी ईमेल आईडी बनाई, फिर क्रिएट किया, फिर बन गया। 2016, 17, 18 तक ये प्रोसेस होता रहा, ठीक है ना। आफ्टर 18 अगर आपकी गलती से एक भी इंफॉर्मेशन मैच हो गई ना, तो वो हमारे प्रोसेस को डिक्लाइन कर देगा, एग्जैक्टली। ठीक है ना। सो इसमें इवन अगर आपके ब्राउजर की हिस्ट्री में भी वो दिखाई पड़ गया कि आप पहले यूज कर चुके हैं, आपकी पब्लिक आईपी मैच कर गई डेटाबेस से, ठीक है। आपकी पब्लिक आईपी मैच कर गई डेटाबेस से, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल या कुछ भी इंफॉर्मेशन, एक कोई सिंगल इंफॉर्मेशन मैच कर गई, तो वो आपको तुरंत एरर दे देगा, यू हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड योर फ्री ट्रायल अकाउंट, प्लीज प्रोसीड विद पे एज यू गो। वो ऑटोमेटिक पॉपअप दे देगा। क्लियर जी। ना। अब ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा ये कितने दिन तक रहेगा। एक और यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देते हैं, द वैलिडिटी ऑफ योर अकाउंट इज फॉर 12 month। मीन्स आपने जिस क्रेडिट कार्ड, जिस कॉन्टेक्ट नंबर, जिस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके फ्री ट्रायल क्रिएट किया है ना, वो 1 साल हम्म तक के लिए कोई सी भी इंफॉर्मेशन आप मेंशन करेंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। बट आप 1 साल बाद उसी डिटेल के साथ मेंशन करेंगे, फिर से आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा। हम्म। ऑल गुड। डेफिनेटली। वैलिडिटी ऑफ अमाउंट 30 days, validity of amount 30 days, and the validity of entire account 12 month। आप इस अमाउंट को 1 महीने से ज्यादा नहीं यूज कर पाओगे, बट जो आपका अकाउंट है ना, वो 12 महीने तक के लिए वैलिड है। आप उसी अकाउंट पे पे एज यू गो पे जा सकते हैं, या 12 महीने तक का इंतजार करिए, फिर से 12 महीने बाद आपको फ्री ट्रायल अकाउंट मिल जाएगा। ऑल गुड, जी। ग्रेट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पे एज यू गो। एज पर द नेम सजेस्ट, पे एज पर यूसेज। You have to pay the amount for each and every task। जो भी आप सर्विस यूज करते हैं, जो भी आप एक्टिविटी एज पोर्टल के ऊपर परफॉर्म करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देना पड़ेगा। हम्म। नेक्स्ट, एमएसडीएन। एमएसडीएन दो तरीके से अकाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। एमएसडीएन अकाउंट यू कैन ऑल्सो कंसीडर इट एज ए कॉम्प्लीमेंट अकाउंट, ठीक है ना। एमएसडीएन क्या है? एमएसडीएन इज वैलिड फॉर, स्टार्टिंग में इन्होंने एमसीटी के लिए बनाया था ये, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर के लिए। हम्म। एमसीटी को ये $100 देते हैं पर मंथ। हम्म। ऑल ओके। राइट, एंड एमसीटी की जो सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी होती है वो होती है 12 महीने की। हर साल, एवरी ईयर, आपको अपने एमसीटी सर्टिफिकेट को रिन्यू करना पड़ेगा डेट हम्म। खत्म होने के पहले, ठीक है। तो ये आपकी वैलिडिटी बढ़ती जाती है और $100 अमाउंट आपको मिलता जाता है, जी। ठीक है। पहला ये है। दूसरा, अब इन्होंने एमएसडीएन सब्सक्रिप्शन को ना एक पार्ट में और कैटेगराइज कर दिया है, फॉर इंडस्ट्री, ठीक है ना। आपको कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे, आपको कुछ माइक्रोसॉफ्ट सेल्स टीम से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, और दे गिव यू लार्ज अमाउंट टू यूज द सर्विसेज, बट यू नीड टू जस्टिफाई कि नहीं, आफ्टर फ्री ट्रायल, आफ्टर एंड ऑफ फ्री ट्रायल,
हम डेफिनेटली एज्योर की सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको $10,000, राइट, $20,000, राइट, एंड वैलिडिटी फॉर 12 months। बट इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे। क्राइटेरियाज लाइक कि आपको एक फिजिकल ऑफिस दिखाना पड़ेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिखाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन दिखाना, सॉरी, प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे, और इन फ्यूचर उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट माई डेटाबेस सर्वर यूजिंग एज्योर पोर्टल। आप पहले जी। ट्राई करने के लिए मुझे कुछ डॉलर्स दीजिए, 5,000 $10,000 दीजिए। इफ एवरीथिंग हुँ, इज ओके देन विल प्रोसीड। हुँ, सो इस केस में ये एमएसडीएन के अंदर ही आता है ये पार्ट। ऑल गुड। ओके, येस, डेफिनिटली। This is all about the subscription. Day one, you should know about the subscriptions detail of all the cloud, not only the Azure. हर एक की अपनी टीएनसी है, टर्म एंड कंडीशंस है। हर जी, एक क्लाउड प्रोवाइडर की डिफरेंट डिफरेंट वैलिडिटी है। लाइक अभी हमने Azure के बारे में देखा, वैलिड फॉर 1 मंथ। गूगल क्लाउड वैलिड फॉर 90 days, 3 मंथ, और वो $300 देता है। जी, Amazon वेब सर्विसेज वैलिड फॉर 1 ईयर, वो कोई अमाउंट नहीं देता। Amazon will never give you any kind of amount। हाँ, कॉम्प्लीमेंट में वो दे दे क्रेडिट्स, वो सेपरेट हुँ, है। हुँ, बट जब आप फ्री ट्रायल बनाएंगे आपको कोई अमाउंट नहीं देगा। वो आपको एक लिस्ट देगा लिमिटेड एक्सेस की। करेक्ट। वन वर्चुअल मशीन फॉर 750 आवर्स, वन S3 बकेट फॉर 5 GB डेटा फॉर इंटायर ईयर, है ना। करेक्ट। और आरडीएस के लिए 25 GB है, बीपीसी 20 है, सबनेट 200 सबनेट बना सकते हैं, लाइक दैट। ऐसे पूरी बहुत हुँ, सारी लिस्ट है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि फ्री ट्रायल में ये है। अगर इसने इससे ज्यादा हमने क्रॉस किया तो Amazon डायरेक्टली हमसे चार्ज ले लेगा। जी, मतलब हम फ्री ट्रायल विद कंडीशन। जी, और अच्छी बात क्या है, उसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए रहती है। हुँ, कि एक बंदा अगर सीखना चाहता है, चलो ठीक है, स्टार्टिंग की उसने और कुछ दिन के लिए गैप कर दिया, तो उसको अकाउंट दूसरा तैयार करने की जरूरत नहीं रहेगी, सेम अकाउंट से वो कंटिन्यू कर सकता है। जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द एज्योर सब्सक्रिप्शन। अभी हम एज्योर पे फोकस करते हैं, एज्योर के सब्सक्रिप्शन वगैरह के डिटेल के बारे में क्लियर करते हैं, देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। So I जी, hope you understand about the concept of these free trial accounts or pay as you go or जी, MSDN. जी, Done? Great. Let's talk about next point, which are related to the cloud, which are related to the Azure. Let's talk about Microsoft Azure SLA. हुँ, Okay, करेक्ट। and in case of SLA we'll discuss about failover। ठीक है, ठीक है ना। तो SLA ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट, बिकॉज एज ए प्री सेल्स इंजीनियर ये तो बहुत क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं कि ठीक है, आई एम रेडी, आई एम ओके विद योर प्रेजेंटेशन, या आपने जो बताया मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये क्लियर बताइए कि इस केस में आप हमें अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस कितना दोगे। जी, गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग। मैं ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, आई डोंट नो अबाउट टेक्नोलॉजी, थिंक अबाउट, बट आई एम रेडी टू पे कि ठीक है यार, मैं पैसा लगा देता हूँ। एक ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन करते हैं, लोकली हम अपने कस्टमर्स को मैनेज करेंगे। जो 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 कुछ भी हो गया ई कॉमर्स में, क्लॉथिंग हो गई, या ज्वेलरी से रिलेटेड हो गया, या और कोई किसी से रिलेटेड हो गया, आई एम रेडी टू पे। बट हुँ, टेक्नोलॉजी का आइडिया मुझे नहीं है। जी, तो डेफिनेटली नॉन टेक्निकल पर्सन होने के बावजूद भी मुझे ये पता है कि मेरी वेबसाइट डाउन कब हो रही है और मेरी वेबसाइट कितनी की स्पीड क्या है, ये तो नॉर्मल बंदे को भी मालूम रहेगा। जी, ठीक है, अगर हम गूगल पे कोई वेबसाइट टाइप कर रहे हैं, वो कितनी देर में ओपन हो रही है, वो तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से कोई मतलब ही नहीं है। हुँ, हुँ, ठीक है, अब मेरे को ये पता है, ठीक है, मैंने वेबसाइट देखी, मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें आप स्पीड कितनी देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि मेरी ये वेबसाइट जो है, इसमें डाउन टाइम तो नहीं आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, इसमें डाउन टाइम तो नहीं आएगा। आई डोंट नो अबाउट एसएलए, आई डोंट नो अबाउट द फेल ओवर डिजास्टर रिकवरी, मुझे नहीं पता ये सब टर्म क्या होते हैं। बट हाँ, इतना पता है कि डाउन होती है वेबसाइट, और अगर डाउन होगी तो उसकी टाइमिंग क्या होगी, और डाउन होगी तो वो कितने ड्यूरेशन के लिए डाउन होगी। दोनों क्वेश्चन मैं पूछूंगा, भले से मेरे को टेक्निकली उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, बट ये क्वेश्चन मैं पुट अप करूंगा क्योंकि मैं पेमेंट लगा रहा हूँ उसमें, राइट।
तो ये पार्ट आपको मालूम होना चाहिए कि एसएलए में जो फेलोवर का कॉन्सेप्ट है ना, एज्योर फेलोवर की बात करें तो एज्योर जो है यू नो दैट बाय डिफॉल्ट आपको 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस देता है किसी भी सर्विस पे। लाइक आई एम नॉट गोइंग टू, ठीक है, ये हो गया। एलबी में भी इतना है, वीनेट में भी इतना है, ठीक है ना। एक सर्विस होती है वेब एप्लीकेशन की, उसमें भी इतना है। मतलब ये जो सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज में ये 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ 95.99% का मतलब ये होता है कि 1000 दिन में एक दिन उसको डाउन टाइम चाहिए मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। 1000 दिन में एक दिन का मेंटेनेंस टाइम चाहिए, जो कि बहुत है। 1000 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 साल की बात करें, 3 साल में लगभग हमारा एक दिन का डाउन जाएगा। सो व्हाट यू थिंक अबाउट, एक दिन का डाउन चल जाएगा या नहीं चलेगा? जी हाँ, चल जाएगा। एक दिन का तो ऐसे यूँ, बट यू दैट आर डिपेंड्स कि यू हमारी यू नो एप्लीकेशन। यू आर रनिंग ई कॉमर्स बिजनेस और उसमें एक दिन का डाउन टाइम, नहीं, एक देन घंटे का डाउन हाँ, टाइम, मैं कह रहा हूँ ई-कॉमर्स 5 मिनट आपने का नहीं, डाउन टाइम, मिशन क्रिटिकल है, वी ठीक है ना। कैन नॉट अफोर्ड। आपने जितनी मार्केटिंग की थी, आपने जितने कस्टमर्स बनाए थे ना, उनको जाने में टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल सही बात है। बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है। ई कॉमर्स एक ऐसी साइट है, स्नैपडील क्यों चला गया मार्केट से? हाँ, यू नो दैट वी हैव एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पूरे मार्केट पे है अभी, ठीक है। अगर ये आधे घंटे के लिए डाउन हो जाए, जस्ट फॉर हाफ एन आवर, जस्ट फॉर 10 मिनट, यू नो दैट एक ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी ये, एब्सोल्युटली, क्लियर। एब्सोल्युटली। एंड यू नो दैट मिलियंस ऑफ कस्टमर का ट्रस्ट टूट जाएगा, जी, क्लियर। सो 3 साल में एक दिन का डाउन टाइम या कुछ घंटों नहीं, का डाउन टाइम नहीं, हम ई कॉमर्स में नहीं कर पाएंगे ना। नहीं करेंगे। देन ये बोले कि ठीक है, इतना तो ठीक है, बस ई कॉमर्स वाला बंदा तो तुरंत मना कर देगा, ठीक है भाई, मैं ना अपना सर्वर रख लूंगा, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे देकर मेंटेनेंस वगैरह के लिए बंदे हायर कर लूंगा, 2 सर्वर लगा के फेल ओवर घर पे बना लूंगा, बट आई डोंट वांट हुँ, टू गो विद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। हुँ, देन एज्योर विल गिव अस अ ऑप्शन, we have another option, you can proceed with अवेलेबिलिटी जोन पे चले जाओ आप। जी, जब आप अवेलेबिलिटी जोन पे जाओगे तो आपकी वैलिडिटी, फॉल्ट टॉलरेंस की कैपेसिटी जो है वो इतनी बढ़ जाएगी। अब जो 1000 दिन था वो कितना हो गया, वो 10,000 दिन हो गया, ठीक है। वो कितना हो गया, 10,000 डे बाई 1 डे, 1 डे, है ना। तो लगभग ये 10,000 का मतलब 30 इयर्स, सॉरी, एप्रोक्सिमेटली हाँ एप्रोक्सिमेटली 30 साल 30 हो गए, इयर्स। वैसे तो है ना। कम हुआ लेकिन हाँ, हाँ 25 से 30 साल के बीच में। 25 से 30 साल के बीच में हुआ, ठीक है। अब आई डोंट थिंक कि अभी तक हम लोग अमेजोन काफी दिन से यूज कर रहे हैं, 10 साल तो से तो यूज कर ही रहे हैं, 10 से 11 साल से। डेफिनिटली। और आई डोंट थिंक कि पिछले 10-11 साल में कभी ऐसा चांस बना हो कि ये डाउन हुआ हो। हुआ है, मैं बताता हूँ, एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, विद एग्ज़ाम्पल हम्म देता हूँ आपको। हम्म लास्ट ईयर माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर डाउन हुआ था और हमारा एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, जैसे हम्म मेक माई ट्रिप है, थॉमस कुक है, हम्म उसी लेवल का एक क्लाइंट था। उसके कुछ वर्चुअल मशीन्स रन कर रहे थे और हम्म वर्चुअल मशीन्स एक बार में डाउन, आउटेज आ गया था वहाँ पे। वर्चुअल ओके, मशीन सारे डाउन हुए। डाउन होने के बाद में क्या हुआ कि जो एक्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन थे, अब उनका कहीं न कहीं हमको एक फेल-ओवर करवाना था, तो हमने फटाफट नए इंस्टेंसेस क्रिएट करे। मेरे को ठीक है। इंस्टेंसेस भी ध्यान है। डीवी डीवी 3 वाली जो सीरीज़ आती है अपने इसमें, हम्म डी3 वाली डी जो एक डी सीरीज़ डी आती थ्री है, DS3 D3 ऐसे है ना? समथिंग हाँ, कुछ। वो वाले चल रहे थे।
अब उसमें जो उनका नेक्स्ट वर्जन जो आया, हमने उसके ऊपर उसमें वापस से उन एप्लीकेशंस को माइग्रेट कराया वहाँ पे। ओके। ये लास्ट ईयर का इंसिडेंट है। अब हमने वो माइग्रेट करा दिया, अब इंस्टेंसेस हो गए, उनको मिल गए। अब ये हुआ कि हमारी जो टेक्निकल टीम थी, उनको हमें हमारी बिलिंग टीम को एक मैसेज भेजना होता है कि अब जो एग्जिस्टिंग इंस्टेंस थे ना, जो आउटेज के दौरान बंद हो गए थे, आप उन इंस्टेंसेस को बंद कर दो। ओके। उन्होंने जो बिलिंग वेंडर था, बिलिंग वेंडर को मेल करा। बिलिंग वेंडर बहुत बड़ा वेंडर है, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यू वोंट बिलीव कि इस साल व्हेन आई वाज लीविंग माय प्रीवियस कंपनी, तो उनका पिछले साल से लेकर अभी इस साल तक का एडिशनल पैसा वो पे करते आ रहे, और उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हर महीने का करीब वो, आप मान के चलिए, 28 से 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे थे हमको। करीब करीब 4 लाख रुपया उनका एडिशनल पैसा आया है टिल अक्टूबर ऑफ दिस ईयर। तो ये हुआ है, ये लास्ट ईयर माइक्रोसॉफ्ट का हुआ है। इनफैक्ट स्विगी वगैरह ने भी एक अपना रिलीज नोट भेजा था, जिसमें एडब्ल्यूएस का डेटा सेंटर भी डाउन हुआ है। डाउन उनका हुआ कुछ है, वर्क करेक्ट। है ना, एडब्ल्यूएस का भी कुछ था करेक्ट। उनका डाउन। जी, करेक्ट। सो सी, तो ये जो अवेलेबिलिटी या फिर जो फेलोवर का कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है व्हेन यू रनिंग एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, या आप कोई वेबसाइट रन कर रहे हैं, या आप कोई डेटाबेस इस्टेब्लिश कर रखे हैं। एक नॉर्मल वेबसाइट के लिए, एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट के लिए, अगर हमारी डाउन टाइम अगर 1 साल में भी हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये बिजनेस, ये रेवेन्यू जनरेटिंग साइट्स होती हैं। अब लाइव स्ट्रीमिंग की गेम की बात कर लें, अगर वो डाउन हो जाए तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा अमाउंट है, जो रेवेन्यू है कंपनी का, उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, करेक्ट करेक्ट। राइट? सो Azure give us a multiple method, जैसे अभी हमने देखा ये विदाउट फेलोवर है। जी Then you can also, Azure will also give us an option of availability set। एक अवेलेबिलिटी जोन हो गया और एक अवेलेबिलिटी सेट हो गया, राइट? ओके अब अवेलेबिलिटी सेट जो है ना, वो आपको देता है 99.999% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस, हम्म। ठीक है? और इसकी जो वैलिडिटी है, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट, ये 1 लाख दिन में, ठीक है, 1 लाख दिन में 1 दिन का डाउन टाइम उनको चाहिए, हम्म। राइट? अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फेलोवर और इनके जो SLA है रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज, वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। बट जी, डेफिनेटली अगर हम कोई एडिशनल टास्क या एडिशनल सर्विस अपने रिसोर्सेज में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसका पेमेंट भी आपको देना पड़ेगा, अच्छा खासा अमाउंट, राइट? करेक्ट Because करेक्ट। you are making a copy of your resources, you are making a multiple copy of your single resources. बिल्कुल, स्टोरेज आप कंज्यूम कर रहे हो। Exactly. Is that okay? यस, एब्सोल्युटली। Now ये तो कॉन्सेप्ट हुआ थ्योरेटिकल पार्ट का। एंड लेट्स टॉक अबाउट कि अगर क्रॉस क्वेश्चन इस पे आ जाता है, ठीक है, आपने बोल दिया, हमने समझ लिया कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, बट जस्ट वांटेड टू नो अबाउट द बैकएंड टेक्नोलॉजी, ये क्या यूज करते हैं जो इतना ज्यादा हमें फेल ओवर दे रहे हैं, जो अवेलेबिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क वी हैव ऑप्शन टू डिफाइन नॉट ओनली द एज्योर, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर दो पार्ट में कैटेगराइज्ड है। शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी मॉडल। I'm talking about region and zone, अच्छा, ओके 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 ओके। right? Because you know that हर एक क्लाउड प्रोवाइडर जो है इन्हीं दो पार्ट पे रहता है। हम्म। Is that clear? जी They established multiple data center in different geographical location। जी। अलग अलग लोकेशन में बहुत सारे डेटा सेंटर इन्होंने ऑलरेडी रन कर रखे हैं, और बहुत सारे डेटा सेंटर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है या इन प्रोग्रेस है। जी लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन एंड जोन। एनी आइडिया अबाउट व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट रीजन एंड जी, जोन? डेफिनेटली। रीजन तो हम कहते हैं जैसे कि कंट्रीज में जहाँ हमारे डेटा सेंटर्स अवेलेबल हैं,
है ना? जैसे हम्म। ज़ोन्स की बात मैं करूँ, अगर अवेलेबिलिटी हम्म, ज़ोन की बात करूँ, तो एक किसी कंट्री में एक शहर पकड़ लें, जैसे इंडिया में हमने मुंबई पकड़ लिया। अब मुंबई में 3-4 डेटा सेंटर्स बने हुए हैं कहीं अलग-अलग जगहों पे, तो ये जो डेटा सेंटर्स हैं, वो तो हो गए हमारे अवेलेबिलिटी ज़ोन्स। लेकिन करेक्ट। वो डेटा सेंटर्स जिस एक पर्टिकुलर शहर में हैं, हम्म। उस शहर को हम कहेंगे हमारा रीजन। सेम गो जैसे एडब्ल्यूएस का लूँ, तो एडब्ल्यूएस का एक मुंबई में है, एक हम्म। हैदराबाद में। तो दीज़ आर द करेक्ट। 2 डिफरेंट रीजन्स। अब इन रीजन्स में जो मल्टीपल क्लस्टर्स ऑफ द डेटा सेंटर्स हैं, उनको हम कहेंगे ज़ोन्स। राइट। जैसे एज़्योर में है हमारा सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया। एग्जैक्टली, या। तो सेंट्रल इंडिया तो हमारा हो गया मुंबई रीजन, और जो हम्म। वेस्ट वाला हो गया, सेंट्रल इंडिया का जो होस्टेड है वो पुणे में होस्टेड है मेरे हिसाब से, और वेस्ट इंडिया का होस्टेड है मुंबई में, साउथ इंडिया का होस्टेड है चेन्नई में। राइट। करेक्ट। फाइन। So region in the sense we can say that collection of zones. जी। Azure के केस में क्या है ना, Azure के केस में नॉट ओनली द Azure, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर के केस में ये हो गया एपी, एशिया पैसिफिक, जी। राइट। एंड इन एशिया पैसिफिक वी हैव सेंट्रल इंडिया, हुँ। राइट, जापान, जी। एंड वेस्ट इंडिया इज आल्सो अवेलेबल। हुँ। ठीक है। सो ये जो है ना, दीज ऑल आर द फिजिकल डेटा सेंटर्स। जी। ये मतलब एक्चुअल जो इन्होंने सर्वर या अपना जो सब कुछ बना रखा है, ये फिजिकल लोकेशन हो गया। और एपी इज जस्ट अ एरिया, जस्ट ये एरिया काउंट करता है कि ठीक है, एशिया पैसिफिक में हमारे 15 जोन्स हैं, यानी 15 डेटा हुँ। सेंटर हैं। एज इट इज ओवर इन यूएस, यू नो दैट यूएसए इज अ रीजन, यूएस इज अ टाइप ऑफ रीजन। और इसके हुँ। अंदर जोन क्या मिलेंगे? सेंट्रल यूएस मिलेगा हमें, करेक्ट। वेस्ट यूएस मिलेगा हमें, वेस्ट यूएस। है ना, ईस्ट जी। यूएस भी अवेलेबल। सबसे ज्यादा जोन जो है यूएस में है। करेक्ट। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो सबसे ज्यादा जोन्स जो हमें मिलेंगे वो यूएस रीजन में मिलेंगे। जी। अब ये डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, रीजन और जोन में डिवाइडेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि इन्हीं के बेस पे ना फेलोवर सेटअप किए जाते हैं, ओके। और इसी के बेस पे ये हमसे चार्जेस लेते हैं। ओके, ठीक है ना? एक बार आप मुझे ये मेरे को समझना है कि इनके बेसिस पे फेल-ओवर का सेटलमेंट कैसे, मतलब ये थोड़ा आप बताएँ प्लीज़? देखो, एक होता है विद इन रीजन माइग्रेशन, विद इन रीजन रेप्लिकेशन। जी। इट मींस दैट सेंट्रल यूएस है तो ज्यादा से ज्यादा आप ईस्ट यूएस में ले जा सकते हैं। जी। एक होता है क्रॉस रीजियन। हुँ। तो क्रॉस रीजन क्रॉस, रेप्लिकेशन और माइग्रेशन। एग्जैक्टली, तो जो क्रॉस रीजन एप्लीकेशन होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा बेस है, दिस इज माय सोर्स, और हुँ। हमारा एपी जो है वो डेस्टिनेशन है, लाइक दिस। हुँ। सो ये बेसिकली हमारे रिसोर्सेज रिसोर्सेज को बताता है नेचुरल क्लाइमेट से, नेचुरल डिजास्टर से। हुँ। ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम, पूरी यूएस में कोई प्रॉब्लम आती है तो ठीक है यार, इंडिया में तो अभी सेफ है, अभी तो कुछ पंगा नहीं है, हुँ। यहाँ से हमने चीजों को सिस्मिक डील कर। ज़ोन, अलग सिस्मिक ज़ोन होता है, तो हम वो जो डिज़ास्टर रिकवरी में फ़ॉलो करते हैं, वो वी कैन डू। एग्जैक्टली, यस। जी, सो ठीक है। इसमें विद इन द रीजन फेल ओवर होगा, और एक क्रॉस द रीजन फेल ओवर होगा। हुँ। विद इन द रीजन एपी यानी एशिया पैसिफिक में जितने भी जोन्स आते हैं, उनमें आप आपस में मैनेज कर सकते हो, जी। क्रॉस में नहीं जाएंगे। अगर आप क्रॉस रीजन में जाते हो तो आप डिसाइड करिए, ओपन है पूरा वर्ल्ड, जितने भी रीजन हैं वर्ल्ड के अंदर, उन सब में किसी को भी सिलेक्शन कर सकते हैं आप एज ए डेस्टिनेशन। ऑल हुँ। गुड। जी हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, आप बताइएगा अगर इफ आई एम हम्म। करेक्ट और नॉट। जैसे हम जब डिज़ास्टर रिकवरी की बात करते हैं, अब हम्म। मैं इंडिया में मेरा कोई डेटा सेंटर होस्टेड है, तो मैं हम्म। चाहूँगा एज़ पर द डिज़ास्टर रिकवरीज़ बेस्ट प्रैक्टिसेज़ कि मेरा एक मुंबई में होस्टेड है, तो मैं उसको अगर एडब्ल्यूएस पे है फॉर एग्ज़ाम्पल, हम्म। तो मैं हैदराबाद रख लेता हूँ, क्योंकि दोनों अलग-अलग सेismic ज़ोन में हैं। मुंबई करेक्ट। में थोड़ा-सा वो सुनामी या फ्लड प्रोन एरिया है।
करेक्ट, हैदराबाद कंपैरेटिवली नहीं है वो फ्लड नहीं है, प्रोन एरिया, तो हम्म, मैं वहां पे उसको फेल ओवर कर सकता हूँ हैदराबाद करेक्ट, के रीजन में। करेक्ट, एक तो ये हो गया हमारा, ये हम क्या बोलेंगे विद इन दी रीजन, नहीं पर ये तो अलग विद इन अलग रीजन हो गया। नो, विद इन द रीजन। ओके, पर ये तो जैसे नहीं इनको नहीं, रीजन, आप अपने ओके एग्जांपल, एशिया पैसिफिक, एशिया एपी, पैसिफिक, एपी, गिव मी एशिया 1 मिनट, पैसिफिक, गिव ओके। मी 1 मिनट, लेट मी शो यू रीजन और जोन का क्लियर करने के लिए, लेट मी शो यू हाउ इट वर्क। क्योंकि ये तो मेरा फिर बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन था या फिर कह सकते हैं हाँ ठीक है, मिसकंसेप्शन था जो मैं बहुत टाइम से। वी नीड टू फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन, सिंपल सी बात करें जी, हम करेक्ट, अपने करेक्ट। अकॉर्डिंग, बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द स्टार्टिंग ऑफ क्लाउड, जो बंदा बोलता गया हम सुनते गए और वो क्लियर होता गया। हाँ, ठीक है ना, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी हैं जिन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर की है, सिर्फ उस टाइम पे व्यूज पाने के लिए, उस टाइम पे लाइक्स और सब्सक्राइबर पाने के लिए। दिस इज ओके, द ओके। एक्चुअल सी, यूएस 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 यूएस, ये सभी एक पर्टिकुलर रीजन में है। हुँ, हुँ, चलिए हुँ। एपी का देख लेते हैं। एशिया पैसिफिक, सेंट्रल इंडिया आता है, ईस्ट एशिया आता है, हुँ, जापान हुँ, ईस्ट हुँ। आता है, कोरिया आता है, राइट। ये आपका एशिया पैसिफिक के अंतर्गत आते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जी। मतलब इंडिया के अंदर जितने भी डेटा सेंटर्स हमें दिखाई पड़ेंगे, वो चाहे हैदराबाद का हो या मुंबई को, पुणे का हो, कहीं का भी हो, वो एक जोन में आएंगे। दीज ऑल आर द जोन अंडर एपी। क्लियर? तो ये हम आसानी से यहाँ पे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, मीन्स इन केस ऑफ योर पर्सनल नोट बनाने पड़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे फेल ओवर वगैरह को डिफाइन करने के लिए, ताकि हमारी ओके। इंफॉर्मेशन जब हम शेयर करें ना, वो जेन्युइन हो कि भाई हाँ ठीक है, वर्थ है कि हम अगर इन जी, इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट इंप्लीमेंट भी करने को पड़ गया ना, तो हम एटलीस्ट सही रहेंगे उसके सामने। जी। पर इसके अंदर एक चीज़ बताइए सर कि जैसे अब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कह रहा है मुझे डिज़ास्टर रिकवरी सेटअप करना है। ओके, तो अब मैं इसको क्या बोलूँगा फिर? जैसे सेंट्रल इंडिया टू साउथ इंडिया, तो ये मैं किस लेवल की डिज़ास्टर रिकवरी बोलूँगा कि मतलब ये मैं ज़ोन टू ज़ोन बोलूँगा या फिर कैसे? नहीं आप बोलिए विद इन रीजन और क्रॉस रीजन, सिंपल। ये क्रॉस रीजन हो सकता है? हाँ बिल्कुल क्रॉस रीजन हो सकता है। यू जस्ट नीड टू डिफाइन, लाइक वी हैव अ टू डिफरेंट मेथड टू सेट अप अ डिजास्टर रिकवरी। वन इज हुँ, विद इन हुँ। द रीजन एंड अनदर इज क्रॉस रीजन। जी हाँ, विद इन द रीजन तो यानी कि मैंने वो सेम अवेलेबिलिटी ज़ोन्स के अंदर मैंने डेटा अपना मूव कर दिया, मूव करा दिया, करेक्ट? यस, और यस। अगर मैं सेंट्रल इंडिया से साउथ इंडिया कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्रॉस रीजन हो गया। नहीं 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 नहीं, विद इन द रीजन होगा। एशिया पैसिफिक से यूएस में ले जा रहे हैं तो वो क्रॉस रीजन होगा। क्रॉस रीजन हो गया, है ना? हम्म, ओके, तो अगर कोई मुझे ब 1 सेकंड, मैं एक बार है ना पूरा यूज़ केस आपको बताता हूँ, ठीक उस है, हिसाब से आप बताइएगा। जैसे कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, आप मानिए कोई फाइनेंशियल कंपनी आ गई, बैंक का कोई आ गया, क्योंकि ठीक उन है, लोगों के अपने-अपने कंप्लायंसेस होते हैं। वो करेक्ट। मुझे कहते हैं कि मुझे एक रीजन से, क्योंकि अब फिर तो उस हिसाब से 1 सेकंड में पहले बोल लेता हूँ, नहीं तो मैं बीच में खा जाऊँगा शब्द। एक रीजन से सॉरी, मुझे मेरा डेटा है एक फलानी जगह पे, मुझे अब दूसरी जगह पे उसका फेल ओवर क्रिएट करना है, यानी डिजास्टर रिकवरी सेट, मुझे डीआर साइट बनानी है। ठीक है, अब उन्होंने कुछ कंप्लायंसेस रख दिए कि जो दोनों जगह एटलीस्ट 500-600 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, डिफरेंट सेस्मिक जोन में होना चाहिए, और मैं ऐसे अपना डिजास्टर रिकवरी बनाना चाहता हूँ वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारे बैंकिंग वाले जो साहब लोग हैं, इन हम्म, लोगों को भी शायद फिर एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ये कहते हैं कि मुझे अलग-अलग ज़ोन में चाहिए, कि ये भी कहते हैं अलग-अलग रीजन में चाहिए, ठीक है ना? ओके, डिफरेंट सेस्मिक ज़ोन जैसे उन्होंने बोल दिया, सेस्मिक हम्म, ज़ोन पकड़ते हैं अपन, ठीक है, कि ठीक है। 500-600 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट, द डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड इंडिया, क्योंकि बैंकिंग वालों का तो एक कंप्लायंस है। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उस केस में तो फिर हमको, जैसे मैं एडब्ल्यूएस का कर रहा हूँ, सॉरी एज़्योर का कर रहा हूँ, तो हम्म, मुझे फिर सेंट्रल इंडिया या वेस्ट इंडिया, या फिर कि सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया तो नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों डेटा सेंटर पुणे, मुंबई में होस्टेड हैं। हम्म, 150 किलोमीटर का डिफरेंस है खाली। तो मुझे सेंट्रल और साउथ, या फिर वेस्टर्न और साउथ करना पड़ेगा, राइट? एग्जैक्टली, यस। वहाँ पे तो इस वाले डिज़ास्टर रिकवरी को मैं क्या बोलूँगा? विद इन द रीजन? विद इन द रीजन, ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है।
अगर यही चीज अगर आप दूसरी लोकेशन पे, दूसरी कंट्री में या दूसरे रीजन में ले जाते हैं, तो वो क्रॉस द रीजन होता। ओके, ठीक है। क्लियर। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब अकॉर्डिंग टू द कंपनी, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, बहुत सारी चीजें, जैसे बैंकिंग की बात करें, वो हमेशा डेडिकेटेड रिसोर्सेज लेते हैं, हम्म। राइट। नॉर्मल जो कंपनीज होती हैं वो शेयर्ड रिसोर्सेज लेती हैं, तो उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट प्लीज कंफर्म अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज फेल ओवर। विल गिव यू द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एज वेल। अभी हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो इन पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे इनको यूज किया जाता है। अभी के ठीक लिए है। ठीक है, यहाँ तक के लिए कोई क्वेश्चन अबाउट द जी हाँ, बेसिक थिंग? एक्चुअली देखिए इसमें ना मेरे को एक ध्यान आ रहा है कि मैंने ना कुछ टाइम पहले एज़्योर रीजन्स देखा था व्हेन आई जॉइन्ड माय न्यू कंपनी। हम्म। तो एक बार आप अपनी स्क्रीन पे एक बार चेक करेंगे प्लीज़? क्योंकि उसमें मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि उन्होंने रीजन्स में अलग-अलग नाम लिखे हुए थे। एक बार अगर आप मेरे को कुछ शायद वो आपको ना एज़्योर रीजन्स लिखेंगे अगर आप अपनी स्क्रीन पे, तो उसमें आपको हम्म। मिल जाएगा वो। हाँ, एक बार ये हाँ, शायद यही था। हाँ, नीचे करिए एक बार, ये कोई ज्योग्राफी वाला आएगा ऑप्शन। हम्म। हाँ, देखिए अब जैसे यहाँ लेफ्ट में लिखा है रीजन्स, करेक्ट। तो रीजन में सेंट्रल इंडिया, हम्म। इंडिया साउथ सेंट्रल और साउथ इंडिया। हम्म। शायद वेस्टर्न इंडिया बंद कर रहे हैं या पता नहीं, जो भी है। तो ये अब जैसे इन्होंने ये चीज़ लिख दी कि रीजन्स ही बता रहे हैं, सेंट्रल इंडिया को भी, इंडिया साउथ सेंट्रल को भी और साउथ इंडिया को भी। अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन वाइज़ ही एक थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है इसके अंदर नहीं मुझे नहीं नहीं, फिर। कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है। अब आप देखिए, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग रीजन ओपन किए हैं। अभी आप जो रीजन ओपन किए हैं ना, वो इंडिया मींस एक जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग आपने ओपन किया है। अब हुँ, यहीं पे हम एशिया पैसिफिक पे जाएं, तो आप देखिए यहाँ पे केवल दो आ रहा है। और जी। अगर हम पोर्टल की बात करें, यहाँ पे अगर हम पोर्टल की बात करें, तो पोर्टल में तो कुछ और दिखा रहा है यहाँ पे। यही एक्चुअली, सी। ये देखिए एशिया पैसिफिक में 1 मिनट, एशिया पैसिफिक में तो 2 ही हैं। नहीं, एशिया पैसिफिक में बहुत सारे हैं ये। एक बार आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे ये रीजन वाला जो है, इसी में ही हाँ, नीचे हाँ, इसके अंदर एशिया पैसिफिक नहीं, यूएस सेंट्रल है ना, उसके अंदर ही आप हाँ, एशिया पैसिफिक हाँ, अब इसमें ये दो है एशिया पैसिफिक, ये भी एशिया यूएस पैसिफिक, ये भी है, ये भी है। ओ ओके हाँ। और क्या ऑप्शन आ रहे हैं इसमें एशिया पैसिफिक में? एशिया अगर हम यहाँ पैसिफिक टाइप यहाँ पे करके नहीं देखें तो? नहीं, इंडिविजुअल नहीं आएगा, ये सभी आएंगे। ये रीजन है ना, ये रीजन के अंदर आपका एशिया पैसिफिक में ईस्ट एशिया आ रहा है, जापान आ रहा है, कोरिया आ रहा है, राइट। ये जो कोरिया, जापान, ईस्ट एशिया है ना, ये जोन्स हैं। इनके ओके, अंदर फिर या आप ये बोल सकते हैं, इनके सब रीजन्स हैं। हाँ, सब सब रीजन्स कह रीजन्स सकते हैं। हैं, और उनके अंदर वो डेटा सेंटर वगैरह सेटअप करके रखे गए हैं, राइट। जी। तो ये भी डॉक्यूमेंट भी क्लियर है, डॉक्यूमेंट में भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपने मल्टीपल लोकेशन इन्होंने दे रखा है कि ठीक है, अगर आप इंडिया में जाएंगे तो आपको ये इतने रीजियंस मिलेंगे, इनके अंदर जोन्स मिलेंगे। और ये हुँ। डॉक्यूमेंट भी बहुत पुराना है मेरे हिसाब से। हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो इन्होंने अभी तक रख रखे हैं। नहीं, ये सब ये इनफैक्ट डॉक्यूमेंट तो पुराना है, आप देखिए ना यहाँ पे अ, मतलब अभी कोई मुंबई भी वाला लिखा लेटेस्ट ही नहीं है अपडेट इसमें। आया ही नहीं, जबकि मुंबई हमारे पास सामने दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, अगर बिल्कुल हम मुंबई है एशिया ही देखेंगे अपनी। ना, तो मुंबई है ही है अपने पास। मुंबई सेंट्रल ये इंडिया सेंट्रल हमारा इंडिया मुंबई वाला का जो है दैट्स लोकेशन ही दैट्स है। मुंबई ओनली। हम्म। जी, तो कुछ डॉक्यूमेंट इन्होंने अपडेट नहीं किए, बट आप जो रीजन और जोन के बीच में डिफरेंस देखेंगे ना, वो इस पर्टिकुलर पार्ट को फॉलो करेंगे। जी। क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्रूफ देगा। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आपको ये चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी कि क्लाइंट जब बोलेगा ना, तो हम ये वाला जो ग्राफ है, इनको ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, वो इसके बिहेव पे चलेंगे। हुँ। क्लियर। जी, ठीक है। ये काफ़ी नई चीज़ थी, मतलब कोई ऐसा कुछ मतलब यूँ नहीं कि मैं इस पे फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, काम कर रहे हैं, लेकिन ये आज पहली बार नोटिस किया एक्चुअली। पता तो बहुत टाइम से था एशिया पैसिफिक, एडब्ल्यूएस में भी वही है, एशिया पैसिफिक, मुंबई, सेम ही है, एशिया यस। पैसिफिक,
करेक्ट करेक्ट। हैदराबाद सब वही है। हम्म। लेकिन आज फर्स्ट टाइम ये नोटिस करने में आया एज़्योर या इन सब के मामले में कि ऐसा भी होता है, इसमें एक ये भी इसका एक एंगल है। राइट। बिकॉज इसी के ऊपर जो है ना हमारे फेलोवर्स डिपेंडेंट है। जी। कल की डेट में हम किसी क्लाइंट को कमिटमेंट करते हैं ना, तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई हम कैसे तैयार करेंगे। जी। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से मींस बैकएंड हमें मालूम होना चाहिए कि ये इनका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। डन है यहाँ तक? जी। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गई बातें अपने एक पास। क्वेश्चन आ गया, सॉरी हाँ मैं प्लीज। एक और नहीं नहीं नहीं, ठीक है देखिए, प्लीज। जब हम बोलेंगे विद इन द रीजन करना है, तो हम्म। अगर मैं सेंट्रल इंडिया टू साउथ इंडिया कर रहा हूँ, एक तो ये हो गया मेरा डिजास्टर रिकवरी। करेक्ट और करेक्ट अगर करेक्ट। मैं सेंट्रल इंडिया के अंदर ही मल्टीपल डेटा सेंटर यानी अवेलेबिलिटी जोन में कर रहा हूँ, हम्म। फिर उसको क्या कहेंगे? सेम वो ही है, भी विद इन द रीजन है। विद इन द रीजन। ओके। क्रॉस रीजन हमारा तभी जाएगा जब हम एशिया पैसिफिक से यूएस में या यूरोप में या यूके में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो हमारा क्रॉस द रीजन जाएगा। ओके। ओके। और ठीक जब है। आप कोई रिसोर्स परचेज करोगे ना, तो वहां पे आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने यहाँ पे एक स्टोरेज खरीदा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने एक यहाँ पे ना 100 TB का स्टोरेज परचेज किया है और मैं अपने स्टोरेज का फेल ओवर बनाना चाहता हूँ। सिंपल सा हम्म। एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। ये अपने पास रेडंडेंसी है जो आपको ग्लोबली ऑप्शन प्रोवाइड करता है। हम्म। और एक यहाँ पे आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन, जिसमें आप डिसाइड करेंगे विद इन द रीजन। जी। ठीक है, ये इस पे जाएंगे ना, तो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ क्रॉस द रीजन, सॉरी विद इन द रीजन। ये और ये हम्म। जो डेस्टिनेशन लोकेशन ये खुद डिसाइड करेगा। एक इसमें क्रॉस का भी ऑप्शन आता है, ये दिस वन इज द क्रॉस रीजन। हम्म। ठीक है, ये आपका क्रॉस रीजन है जिसमें आप डिसाइड करोगे कि आपका सोर्स और डेस्टिनेशन क्या रहेगा। ठीक है। तो कोई भी आप रीजन का जोन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप अपने डेटा को स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं, बट दीज ऑल आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, ताकि इसी के अकॉर्डिंग ना हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको एक तरीके से हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। जी। डन? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट यहाँ तक? एक छोटा सा ब्रेक ले ले, देन कनेक्ट। श्योर श्योर, प्लीज है प्लीज ना, प्लीज, डेफिनेटली। क्योंकि कंटिन्यू फिर। चलो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 15 मिनट। 12:35 ठीक। पे फिर से हम कनेक्ट करते हैं। जी। ठीक है। ओ ओके।